कश्यप का खौफ चल रहा है इस समय। दरअसल चंद रोज पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर को कश्यप ऋषि की भूमि बताया था। अमित शाह साहब ने कहा है कि कश्मीर का नाम बदल देंगे, क्या रखेंगे पता नहीं, लेकिन अभी उन्होंने कहा है कि जी नाम बदल सकते हैं। तो उसके ऊपर जी हाँ, उमर अब्दुल्ला साहब का कहना ये है कि जी ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा खामोश। जी हाँ, उनका कहना ये है कि जी हरगिज ऐसा नहीं हो सकता। और उसके अमित शाह का ये कहना है कि कश्मीर इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ द कश्यप। ठीक है जी, क्योंकि ये उसके बाद ये नेम की चेंज किया गया। इंडिया के अंदर आपको पता है आजकल नेम चेंजिंग की बड़ी भारत को समझना है तो भारतीय दृष्टिकोण से और हमारे देश को जोड़ने वाले तत्वों को समझना पड़ेगा। अमित शाह साहब की बात करेंगे जी हाँ, और जो कि भारत में बहुत फेमस लीडर है, बल्कि पूरी दुनिया में लोग इनको जानते हैं। और जी अमित शाह साहब का कहना यह है कि कश्मीर का नाम बदला जा सकता है। अब जम्मू एंड कश्मीर जो है उसका नाम जो है वो चेंज कर दिया जाए। वो जिसे कहते हैं कश्मीर टू कश्यप। पूरी दुनिया में एकमात्र देश भारत ऐसा देश है जो जियो कल्चर देश है, जिसकी बाउंड्री संस्कृति से निर्माण हुई। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गांधार से लेकर उड़ीसा तक। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसी स्पेशल न्यूज में। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कश्मीर को कश्यप की भूमि के नाम से जाना जाता है। इतिहासकारों ने कश्मीर का इतिहास पुस्तक के जरिए बताने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने कहा कि 150 साल का एक दौर था जब इतिहास का मतलब दिल्ली दरिबा से बल्ली मारान तक और लुटियन से जिमखाना तक था। और दोस्तों, अमित शाह ने कहा कि कश्मीर का भारत से न टूटने वाला जोड़ है। लद्दाख में मंदिर तोड़े गए, कश्मीर में आजादी के बाद गलतियां हुई, फिर उन्हें सुधारा गया। दोस्तों, कहा गया है कि सूफी पौध और शैल मठ सभी ने कश्मीर में विकास किया। इसलिए दोस्तों, अमित शाह जी का कहना है कि कश्मीर का भारत से न टूटने वाला जोड़ है। इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कश्मीर भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। अलग करने का प्रयास लोगों ने किया था, लेकिन उस बाधा को हटा दिया गया है। और दोस्तों, उन्होंने कहा कि लुटियंस दिल्ली में बैठकर लिखा नहीं जाता, उसको जाकर समझना पड़ता है। और अमित शाह जी का कहना है कि शासकों को खुश रखने के लिए इतिहास लिखने का वक्त जा चुका है और हमारी पुरानी संस्कृति के संबंधों को प्रतिस्थापित कर दिया है। और अमित शाह ने कहा कि पुस्तक में बौद्ध धर्म की यात्रा का उल्लेख है, सिंधु सभ्यता का उल्लेख है और उनकी जन्मभूमि भी कश्मीर ही थी। शाह ने कहा कि कश्मीर में सभी धर्मों को जगह मिली। इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कश्मीर भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। इसलिए अमित शाह ने कहा कि कश्मीर को कश्यप के नाम से जाना जाएगा। यह सुनकर पाक मीडिया चीखा। चलिए दोस्तों, आगे चलकर वीडियो को पूरा देख लेते हैं, पाक मीडिया का रिएक्शन क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी ऑन कर लेना दोस्तों, मैं जब भी अपना वीडियो डालूं तो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कश्यप का खौफ चल रहा है इस समय। दरअसल चंद रोज पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर को कश्यप ऋषि की भूमि बताया था। अमित शाह का यह बयान जैसे पाकिस्तान में सुना गया, वहां भगदड़ मच गई। जी हाँ, उनके बयान पर वहां घमासान छिड़ गया है। ठीक वैसे ही जैसे जब अमित शाह ने संसद में आर्टिकल 370 पर बयान दिया था, पाकिस्तान के चैनलों पर एंकर और एक्सपर्ट ये कहने लगे हैं कि कश्मीर का नाम कश्यप तो नहीं कर दिया जाएगा। बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे भारत की तरफ। अमित शाह साहब की बात करेंगे जी हाँ, और जो कि भारत में बहुत फेमस लीडर है, बल्कि पूरी दुनिया में लोग इनको जानते हैं। और जी अमित शाह साहब का कहना यह है कि कश्मीर का नाम बदला जा सकता है। अब कश्मीर का नाम वो कैसे बदल देंगे ये तो उन्होंने डिटेल्स नहीं बताई, लेकिन उनकी स्टेटमेंट जो है उसको काफी सीरियसली लिया जा रहा है और हर तरफ डिस्कशन और डिबेट शुरू हो गई है कि अमित शाह साहब का कहना है कि कश्मीर का नाम शायद बदल दें, क्या रखेंगे पता नहीं, लेकिन अभी उन्होंने कहा है कि जी नाम बदल सकते हैं। तो उसके ऊपर जी हाँ, उमर अब्दुल्ला साहब का कहना ये है कि जी ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा खामोश। जी हाँ, उनका कहना यह है कि जी हरगिज ऐसा नहीं हो सकता। और उसके लिए जो वहां पर गवर्नमेंट है, यानी जो कश्मीर की गवर्नमेंट है, उससे परमिशन लेनी होगी, ये कहना है इनका। लेकिन अब कश्मीर की गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी या कश्मीर के लोगों से परमिशन लेनी होगी, लेकिन आखिर नाम बदला ही क्यों जाएगा? मतलब ये भी एक अजीब सी बात है कि वो बैठे बैठे अचानक से अमित शाह साहब को पता नहीं क्या हुआ और उठकर कहने लगे कि बस जी अब कश्मीर का नाम बदल देंगे। देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन हमने भी तो नाम बदला है ना, किसका भला? जी हाँ, टीटीपी का, फितना उल खारिज। अब फितना उल खारिज जो है, यानी कि टीटीपी जो है, हमने उसका नाम तो बदल दिया है, लेकिन कोई भला ये बताए
कि शायद मुझे लगता है टीटीपी वालों को ये मालूम नहीं हो सका कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स रखता है और हम एक न्यूक्लियर पावर है। वरना इतनी किसी न्यूक्लियर पावर को इतनी मार लगाते हुए तो मैंने आज तक किसी को नहीं देखा कि बार बार आके अटैक कर रहे हैं। डर ही नहीं रहे कि हमारे पास न्यूक्लियर एसिड्स है। अगर हमने एटम बम मार दिया वहां अफगानिस्तान में तो आप बताइए उनका क्या हाल होगा। वैसे तो पहले ही वो लुटे पुटे बैठे हैं, अमेरिका उनकी इंसिडेंट बजा के चला गया है, लेकिन बात सारी ये कि हमारे पास एटम बम है और हम वो फेंक नहीं सकते। उसकी वजह ये है, सीधी सी वजह है, वो हमारे इस्लामिक भाई हैं। तो इस्लामिक भाई जो है ना, उनके लिए ये कि वो हमारे चपेड़े मारे जा रहे हैं और हम चपेड़े खाए जा रहे हैं। लेकिन बात सारी ये कि हमने भी तो अटैक किया ना अफगानिस्तान के ऊपर, उनको कंट्रोल करने की कोशिश की, जाकर तालिबान से भी कहा, उन्हें याद दिलाया। वो जैसे इंडियन मूवीज में पुराने जमाने में नहीं होता था, सबको एक ही सॉन्ग याद करा देते थे पूरी फैमिली को, फिर सब बिछड़ जाते थे, उसके बाद सब वो एक गाना जो है ना वो गाकर सब मिल जाते थे। तो मुझे लगता है कि ये भी हमारे कोई बिछड़े हुए लोग हैं। सुनने में ये आ रहा है कि एक सोच है बीजेपी के अंदर, अब उसको रिजेक्ट कर दिया गया है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है उसका नाम जो है वो चेंज कर दिया जाए। वो जिसे कहते हैं ना कश्मीर टू कश्यप, ठीक है जी। अब सीएम उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं वो कहते हैं जी नहीं, ये मीडिया हाउसेस ने इसको ये किया वो किया। और ये बेसिकली अमित शाह साहब एक बुक जो है वो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के ऊपर जो है वो लॉन्च कर रहे थे, और उन्होंने कहा जी कि जो कश्मीर है ये बेसिकली एक एंशियंट जो सेज है कश्यप के नाम पे बनाया गया, ये नेम आया था। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि इसको रीनेम किया जाए खित्ते को। देखिए, लीडरशिप एम बात नहीं करती। लीडरशिप के पीछे जो है उनको पता होता है कि अमित शाह साहब इस चीज़ को तो बहुत सपोर्ट करते हैं जी कि हमने आर्टिकल 370 को एब्रोगेशन सब कुछ किया और फिर हमने एक नया कश्मीर लेके आए, ठीक है जी। और हमने पार्लियामेंट से अप्रूव किया, हमने सुप्रीम कोर्ट से ठप्पा लगवाया। अब हम इलेक्शन हारें या जीतें, हमें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। कश्मीर के अंदर हम देखेंगे क्या होता है। हमने दहशतगर्दी को कंट्रोल किया। ये उनका एक व्यू है अमित शाह साहब का। हमने टेरर इकोसिस्टम तोड़ दिया, ये वो कहते हैं। कश्मीरियों के पास जाएं, वो कहते हैं जी हम तो टेररिस्ट नहीं हैं, हम तो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। पूरी दुनिया में एकमात्र देश भारत ऐसा देश है जो जियो कल्चर देश है, जिसकी बाउंड्री संस्कृति से निर्माण हुई। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गांधार से लेकर उड़ीसा तक और बंगाल से लेकर गुजरात तक, पूरे देश में कहीं पर भी आप घूम लीजिए, हम संस्कृति से जुड़े हुए देश हैं। इस देश की व्याख्या वो नहीं कर सकते जिनके मन में देश की कल्पना जियो पॉलिटिकल है, भू राजनीतिक है। इस देश को वही समझ सकते हैं जिनके मन में भू सांस्कृतिक देश की कल्पना सिद्ध हुई है या तो उसकी जानकारी है। भारत को समझने का प्रयास तभी सच्चा हो सकता है जब हमने जियो कल्चर कंट्रीज की डेफिनेशन में जाना पड़ेगा। संस्कृति भी देश बनाती है। जीवन जीने की पद्धतियां, मान्यता, साहित्य, भाषा, ईश्वर की बारे में कल्पना, मृत्यु के बाद के जीवन की कल्पना, इस सब में हजारों साल के मंथन के बाद जब साम्यता खड़ी होती है, तब जाकर एक जियो कल्चर देश बनता है। और पूरी दुनिया में एक ही देश है जो जियो कल्चर देश है। और मैं मानता हूं जब तक हमारे इतिहासकार और इतिहास के अनुसंधान करने वाली परिषद ये थियोरी को ऐतिहासिक तथ्य के साथ दुनिया के सामने नहीं रखेगी, न केवल भारत, पूरी दुनिया भारत को नहीं समझ पाएगी। भारत को समझना है तो भारतीय दृष्टिकोण से और हमारे देश को जोड़ने वाले तत्वों को समझना पड़ेगा। यही हुआ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इतिहास के साथ। यहां किसने शासन किया, कौन रहा,
किसने क्या अनुबंध किया, किसने क्या एग्रीमेंट किया, इसके आधार पर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर कश्मीर कहां था, लद्दाख कहां था, इसकी मीमांसा करना मेरे हिसाब से बेईमानी है और वो इतिहास को वक्र दृष्टि से देखने वाले इतिहासकार ही कर सकते हैं। स्मृति भ्रंश से दोषित इतिहासकार ही करते हैं, जिनकी स्मृति में हमारा गौरवशाली इतिहास है, वो ऐसी गलती नहीं कर सकते। आज इस पुस्तक से ये बात सिद्ध हो गई है कि भारत के कोने कोने में जो संस्कृति, भाषा, हमारी लिपियां, आध्यात्म के विचार, तीर्थ स्थलों की कला, व्यापार और वाणिज्य बिखरा पड़ा है, वो कम से कम 10,000 साल से कश्मीर में उपस्थित था और वहीं से देश के बहुत सारे हिस्से में आया। जब ये बात सिद्ध होती है तो अपने आप कश्मीर का भारत के साथ जुड़ाव का प्रश्न ही बेमानी हो जाता है। लगभग 8,000 साल के पुराने ग्रंथों में से तंवर साहब ने ढूंढ कर कश्मीर का जिक्र निकालकर यहां प्रस्तापित किया है। और जब एक ग्रंथ कश्मीर और झेलम की बात करते हैं तब कोई नहीं कह सकता कि कश्मीर किसका है। कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग पहले भी था, आज भी है और हमेशा के लिए